दोस्तों नमस्कार। मैं सूरज दीन विश्वकर्मा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप संगठन साथियों, आज 20 अक्टूबर 2023 में आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ कुछ खास बात विशेष जानकारी देने के लिए। आप सभी साथी ध्यानपूर्वक वीडियो को सुनेंगे और विशेषकर हमारे जो अभिकर्ता साथी हैं वो ज़रूर वीडियो को सुना करें और वीडियो पूरा का पूरा सुनें और एक बार में समझ में ना आए तो 2 बार 3 बार सुन लें। अधिक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ मोटिवेशनल स्टूडियो में जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको ढेर सारे वीडियो मिलेंगे और आपको तरह तरह की जानकारी भी मिलेगी। इसलिए वीडियो का माध्यम ही है आप तक जो भी सूचना होगी पहुंचाने का। तो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें। सब्सक्राइब कर दिया करें साथियों। इसमें बहुत बड़ा काम नहीं है, छोटा सा काम है और सब्सक्राइब करने का मतलब ये है कि जो भी जानकारी होगी वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी और हम प्रतिदिन कोई न कोई जानकारी आपको देते रहते हैं और वीडियो ही एक ऐसा माध्यम है कि हम आप तक जो भी जानकारी होती है पहुंचाते रहते हैं। बाकी दूसरा कोई ऐसा माध्यम नहीं है जो हम आप तक जानकारी पहुंचा सकें। तो मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि विभिन्न कंपनियों में जमा धन वापस न होना ये सबसे बड़ी समस्या का विषय है भारतवर्ष में और इसके प्रति जमाकर्ता साथियों की चिंता तो स्वाभाविक है, उससे भी कहीं ज़्यादा हमारे जो एजेंट साथी हैं, अभिकर्ता साथी हैं, जिनके माध्यम से आप सबका पैसा जमा हुआ है, उनका और भी चिंतन का विषय है। और चिंतन का ही नहीं, निवेशकों के द्वारा वो इतना चिंतित हैं जब वो अपना पैसे की बात करते हैं कि हमारा पैसा कब मिलेगा, भुगतान कब देंगे। इन बातों को लेकर के वो ज़्यादा डिप्रेशन में रहता है और बहुत से साथी तो तमाम अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर बैठे हैं कायलीवश और इस दंभ को न झेल पाने की वजह से। लेकिन साथियों, आप अपने आप को सुसाइड कर लेंगे, जीवन लीला समाप्त कर लेंगे तो भुगतान संभव नहीं है, ये आप न करें। और बहुत से ऐसे साथी हैं, एजेंट साथी, जो डिप्रेशन का शिकार है। वो ये नहीं उनको मालूम हो पा रहा कि हम क्या करें क्या न करें, भुगतान कैसे होगा कैसे नहीं होगा। इन सब बातों के चिंतन में वो डिप्रेशन का शिकार हो गए। और बहुत से ऐसे साथी हैं जो घर द्वार छोड़ करके लापता हैं, केवल कायलीवश और अपने निवेशकों के भयवश। और निवेशक कौन होता है इसको बताने की आवश्यकता नहीं, आप लोग भली बात जानते हैं। अपना कोई खास ही होता है, घर परिवार का होता है, गांव गली का होता है, दोस्त होता है, सगे रिश्तेदार होते हैं, मामा फूफू शाला जीजा, इस तरह के आपके निवेशक हैं। उनको फेस कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिनके लिए वो बेचारे लापता हो गए हैं। और इन सब परिस्थितियों को देखते हुए भी चाहे प्रदेश की सरकारें हों चाहे केंद्र की सरकारें हों, आज भी इस देश की सबसे बड़ी समस्या को नज़रअंदाज करते जा रहे हैं। इसलिए आप सबके पास केवल एक ही विकल्प है, हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संगठन के माध्यम से मिशन भुगतान भारत यात्रा के द्वारा पूरे भारतवर्ष में जन जागरण करने का काम किया और आप सबका भुगतान सुनिश्चित कराने के लिए भारत सरकार के बनाए गए कानून अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत भुगतान कराने का जो संगठन ने संकल्प लिया है, उसके तहत आप सब लोग दृढ़ संकल्प हो जाएं और संगठन की सदस्यता लेकर के अपने भुगतान की लड़ाई लें। इसके अलावा भारतवर्ष में आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। दूसरी बात मैं बता दूं कि ये संगठन का ही प्रभाव है जो आज
प्रदेश की सरकारें हों चाहे केंद्र की सरकारें हों, चर्चा का विषय बना हुआ है। और जो संगठन के माध्यम से प्रत्येक विधायक और सांसद और मंत्रियों को ज्ञापन दिए गए, वो भी एक विषय है। उनके द्वारा सरकारों पर चर्चा का विषय होना बहुत ही लाजमी बनता है। और साथियों, मैं आपको बता दूं, जब कोई विषय की चर्चा सरकार में उठती है तो निश्चित रूप से कोई न कोई रिजल्ट सरकार को लेना पड़ता है, देना पड़ता है, और उस विषय पर निश्चित रूप से सफलता भी मिलती है। इसलिए चुनाव का दौर चल रहा है। 4-5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, उसके बाद लोकसभा का भी चुनाव है। इन चुनावों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे संगठन ने एक संकल्प लिया है कि जब तक देश के प्रत्येक निवेशक का भुगतान नहीं हो जाता, तब तक हमारा ठगी पीड़ित परिवार यानी देश के जो 42 करोड़ ठगी पीड़ित हैं, वो मतदान का संपूर्ण बहिष्कार करेंगे, किसी भी चुनाव में भाग नहीं लेंगे और हर तरह से जो भी वर्तमान सरकार है उसके विपरीत ही कार्य करेंगे। और हमारे संगठन के द्वारा जो नारा बनाया गया है, पहले भुगतान फिर मतदान, भुगतान नहीं मतदान नहीं, इसको लेकर के प्रत्येक ठगी पीड़ित परिवार अपने अपने दरवाजे पर इस नारे को लिखवा दे। और अगर कहीं कोई नेता या कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति आपको टार्चर करता है, परेशान करता है, ज़बरदस्ती चुनाव में शामिल होने की बात करता है, वोट लेने की बात करता है, तुरंत उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराएं। और अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप अपने नज़दीकी संगठन के पदाधिकारियों से कांटेक्ट करें। लेकिन साथियों, मैं उन अभिकर्ताओं से निवेदन करूंगा जो भुगतान के प्रति बिल्कुल चिंतित नहीं हैं, अपने अपने घरों में स्वतंत्र ढंग से बैठे हुए हैं, भुगतान की लड़ाई में नहीं आ रहे हैं, ऐसे साथियों को मैं एक तरह से मैसेज दे रहा हूं और चेतावनी भी दे रहा हूं कि अगर आप लोगों ने समय से भुगतान नहीं कराया और इस भुगतान के संघर्ष में आप लोग नहीं आए, तो निश्चित रूप से आने वाला जो समय होगा वो आपके विपरीत होगा, भयावह होगा। क्योंकि ये देश में आर्थिक क्षति जो आपके द्वारा हुई है, ये निश्चित रूप से सबसे पहले ठीकरा निवेशक आपके ही सर फोड़ता है। इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए बिना कुछ सोचे विचारे आप लोग एकजुट हो जाएं। हमारा संगठन एजेंट यूनियन बना रहा है, उसमें लग करके जुड़ करके आप लोग सबका भुगतान सुनिश्चित कराने में सफल हों। इसलिए आप लोग इस कार्रवाई को बढ़ाने का प्रयास करें और अपने समस्त पदाधिकारी जनों से निवेदन करूंगा कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में सदस्यता अभियान को तेज करें और प्रत्येक जिले में हजारों की तादाद में संगठन का सदस्य होना चाहिए। और जो भी बंदा सक्रिय हो उसको पद दे देकर पदाधिकारी भी बनाएं, उसको उस जिले की जिम्मेदारी भी दें। जिन जिलों में संगठन नहीं बना हुआ है वहाँ के साथी हमारे संगठन के पदाधिकारियों से कांटेक्ट करके वहाँ भी संगठन बनाने का काम करें। साथियों, ये आपका भुगतान अब केवल जनमत से ही हो पाएगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और जनमत एक ऐसा मंत्र है, तंत्र है, देश की व्यवस्था है कि जनमत के आगे बड़े बड़े मजिस्ट्रेट, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के हों, या सरकार हो, या राष्ट्रपति क्यों न हो, जनमत के आगे सबको झुकना पड़ता है और जनमत की सुनना पड़ता है और जनमत के हिसाब से काम भी करना पड़ता है। इसलिए जनमत पर आप लोग विशेष ध्यान दें। और जनमत तैयार करना ये सरल काम है, क्योंकि देश में जिस तरह से ठगों ने हमारे 42 करोड़ से ऊपर साथियों को ठगा है, ये संख्या देश की सबसे बड़ी होती है। और इनको कहीं बाहर से जनमत तैयार करने की आवश्यकता नहीं है।
जो भी साथी का पैसा किसी भी कंपनी में जमा हो, किसी भी सोसाइटी में जमा हो, किसी भी फर्म में जमा हो, वो साथी संगठन से जुड़ करके अपने अपने क्षेत्र में सदस्यता अभियान चला करके अपना अपना भुगतान सुनिश्चित कराने में सहयोग करें। और साथियों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जब तक भुगतान नहीं हो जाता है तब तक किसी भी कंपनी का कोई भी कार्यकर्ता हो, अभिकर्ता हो, उसको सुख चैन से नहीं बैठना चाहिए। अगर भुगतान नहीं हुआ तो आप समझ रहे होंगे कि कितनी बड़ी समस्या एजेंट के ऊपर ही आ रही है। आज संघर्ष होने के बावजूद भी तमाम कार्यकर्ता हमारे जेल के अंदर सड़ रहे हैं, बहुत से प्रताड़ित हैं। इसलिए इन सब बातों को गौर करते हुए आपको कानूनी ढंग से जो भारत सरकार द्वारा बनाया गया कानून है बर्ड्स एक्ट 2019, उसके तहत अपने अपने निवेशकों का आवेदन करना ना भूलें। आवेदन कराएं, सदस्यता अभियान चलाएं और जनमत तैयार करते हुए आप लोग अपने अपने निवेशकों का भुगतान सुनिश्चित कराएं। जय हिंद, जय भारत।